हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का A2 क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं संधि। आज हम संधि के बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार क्या क्या होते हैं, ठीक है, संधि विच्छेद कैसे किया जाता है। आज हम सारा कुछ डाउट क्लियर करेंगे संधि के बारे में। आप लोगों को ये मेरा वादा है कि यहाँ से आप लोगों को सिखा के भेजूंगा, ठीक है, बहुत इजी वे में पढ़ाऊंगा और सारा कुछ आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं संधि किसे कहते हैं। संधि की परिभाषा क्या होती है। देखिए, दो वर्णों का मेल, ठीक है, दो वर्णों या ध्वनियों का मेल, ठीक है, दो वर्णों या ध्वनियों का मेल ही संधि कहलाता है। देखिए कैसे, देखिए परिभाषा दी हुई है, दो वर्णों या ध्वनियों, ठीक है, का मेल ही संधि कहलाता है। देखिए आप संधि का विच्छेद करेंगे तो आएगा सम प्लस धी। सम प्लस धी का मतलब होता है मेल, ठीक है, मेल मतलब मिलाप, ठीक है। तो संधि का यही अर्थ होता है, दो वर्णों या ध्वनियों का मेल ही संधि कहलाता है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है महोत्सव, जब इसका आप विच्छेद करेंगे, ठीक है, तो महा प्लस उत्सव, ठीक है, ये आपका विच्छेद हो जाएगा। इसको अगर आप तोड़ेंगे तो देख लीजिए वर्ण क्या होते हैं हमारे, हम आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं वर्ण या ध्वनि किसे कहते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है इस बारे में वर्ण या ध्वनि किसे कहते हैं तो आप हमारी प्रीवियस क्लास देख सकते हैं, ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है महा, ठीक है, यहाँ पे आपको बड़ा आ जो है उच्चारण आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, बड़ा आ हो गया, ठीक है, और प्लस ये छोटा ऊ, ठीक है, ये आपके वर्ण हो गए। वर्ण जब आपस में मिलते हैं, वर्णों का मेल ही आपको यहाँ पे संधि कहलाता है। आपकी यहाँ पे जो है संधि हो गई है, ठीक है। अब देखिए इसमें विद्यालय जैसे लिखा हुआ है तो इसको हम दो भागों में तोड़ेंगे, तो इसका विच्छेद होगा विद्या प्लस आलय। देखिए बड़ा यहाँ पे है, ठीक है, प्लस बड़ा आ यहाँ पे है, मिलाकर क्या हो गया, बड़ा आ हो गया, देखिए विद्यालय, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम पता करेंगे कि यहाँ पे संधि है, ठीक है, दो वर्णों का मेल, दो वर्णों, इन्हें हम ध्वनि भी कह सकते हैं, ठीक है, इनको हम, ये बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे हम इनको ध्वनि भी कह सकते हैं और ये वर्ण भी होते हैं। जितने हमारे स्वर होते हैं वो सब हमारे वर्ण या ध्वनि कहे जाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो संधि तो हमने देख लिया, दो वर्णों या ध्वनियों के मेल को हम संधि कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं संधि के प्रकार क्या क्या होते हैं, संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए संधि के कुल 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। नंबर 1 आपका होता है स्वर संधि, ठीक है। नंबर 2 होता है आपका व्यंजन संधि। नंबर 3 आपका होता है विसर्ग संधि, ठीक है। आप लोगों ने स्कूल में बहुत कुछ पढ़ा होगा, ठीक है, बहुत से नियम बताए जाते हैं, पर आप लोगों को यहाँ हम ऐसे नियम बताएंगे जो चुटकियों में याद हो जाएंगे, आप लोगों को बहुत ही इजी वे में बताया जाएगा, ठीक है। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो देखिए संधि के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। स्वर संधि, ठीक है, तो स्वर संधि देखिए लिखा हुआ है दो स्वरों का मेल, दो स्वरों का मेल, जहां पे जो है जिस संधि में जो है दो स्वर मिल रहे हो आपस में, वहां पे जो है स्वर संधि हो जाएगी। देखिए कैसे, जैसे विद्यालय लिखा हुआ है, विद्यालय लिखा हुआ है तो बड़ा आ यहाँ पे है, ठीक है, बड़ा आ यहाँ पे है, ठीक है, दोनों मिल रहे हैं ना आपस में, बड़ा आ ये भी स्वर हो गया और आपका बड़ा आ ये भी स्वर हो गया, तो ये संधि जो है आपकी स्वर संधि कहलाएगी। विद्यालय के अंदर जो है, विद्यालय स्वर संधि के अंतर्गत आएगा आपका, ठीक है। अब देख लीजिए जो इसमें ये लिखा हुआ है महोत्सव, महा प्लस उत्सव, ठीक है, तो देखिए बड़ा आ यहाँ पे है, ठीक है, बड़ा आ ये यहाँ पे है और छोटा ऊ ये यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। ये महोत्सव जो है आपका किस में आएगा, ये आपका स्वर संधि में आएगा, ठीक है, आ रहा है समझ में, ठीक है। दूसरा आपका आता है व्यंजन संधि, ठीक है, तो व्यंजन संधि में आपका एक व्यंजन होगा और फिर एक स्वर या दोनों व्यंजन हो जाएंगे आपके, ठीक है। व्यंजन संधि में आपका एक स्वर या मतलब एक व्यंजन एक स्वर होगा या आपके दोनों व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। आपको प्रकार पढ़ा रहा हूं इसलिए आपको
ठीक है, ऐसे ही समझा दे रहा हूं। अगर अभी आपको पार्टिकुलरली एक मतलब स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि के बारे में विस्तृत आपको पढ़ाएंगे, तब आपको बताएंगे कि कैसे मतलब व्यंजन संधि मतलब एक व्यंजन और एक स्वर को कैसे मतलब पता करेंगे, कैसे जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो देखेंगे बाद में। फिर विसर्ग संधि आ जाती है, तो विसर्ग संधि में एक विसर्ग होता है, ठीक है, विसर्ग होना चाहिए, ठीक है, और एक स्वर या एक व्यंजन होना चाहिए, ठीक है। जहां पे आपकी संधि होगी तो एक विसर्ग होना चाहिए और एक स्वर और एक व्यंजन होना चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस परिभाषा। संधि क्या होती है? दो वर्णों के मेल को मतलब दो वर्ण या ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। और स्वर संधि और व्यंजन संधि और फिर विसर्ग संधि, तीन प्रकार होते हैं संधि के, ठीक है। और आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम स्वर संधि आपको बताते हैं स्वर संधि क्या होती है, ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखिए, हमने संधि देख लिया, संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार कौन कौन से हैं ये भी देख लिया, ठीक है। संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला पढ़ेंगे हम स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? देखिए देखिए लिखा हुआ है स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि, संधि शब्द में दो स्वरों का मेल ही स्वर संधि कहलाता है। देखिए जो संधि शब्द होगा, ठीक है, जो संधि शब्द होगा उसमें जब दो स्वर मिलते हैं, ठीक है, दो स्वर मिलते हैं तो वहां पे कौन सा स्वर संधि आती है। देखिए हमने संधि के बारे में पढ़ा है, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों या दो ध्वनियों के मेल को हम संधि कहते हैं, ठीक है। तो जब उसी प्रकार से स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि जब दो स्वर, ठीक है, संधि शब्द में जब दो स्वर आपस में मिले तो वहां पे स्वर संधि होती है। देखिए कैसे आपको समझाता हूं एग्जांपल के माध्यम से। देखिए जैसे लिखा हुआ दीपावली, अगर हम संधि विच्छेद करते हैं इसका तो होता है दीप प्लस आवली, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई अक्षर लिखा होता है, जैसे पा लिखा हुआ है, तो इसमें आ जो है ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, छोटा आ जो होता है, जिसे अगर इसका विच्छेद करेंगे हम तो प प्लस आ, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रकार जब हलंत हटा देंगे हम, ठीक है, तो ये अक्षर हो जाएगा आपका, ठीक है, इसमें आ जुड़ चुका है, तो इसीलिए हम काउंट करेंगे। देखिए यहां पे छोटा आ, ठीक है, और ये बड़ा आ, दो स्वर मिल रहे हैं ना आपस में, यहां पे देखिए दो स्वर मिल रहे हैं, दो स्वरों का मेल ही क्या कहलाता है? संधि, स्वर संधि कहलाता है। तब छोटा प्लस बड़ा बड़ा बनता है, तब यहाँ पे बड़ा का डंडा, जो बड़ा की मात्रा है वो लग रही दीपावली, ठीक है। इसको हम संधि विच्छेद करके दीप प्लस आवली, छोटा आ, ठीक है, प्लस बड़ा आ, ठीक है। देखिए दो स्वर मिल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगी स्वर संधि। फिर आते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए लिखा हुआ है विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी लिखा हुआ है, तो अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे आप तो विद्या प्लस अर्थी, ठीक है। यहां से हम बड़ा आ की मात्रा उठाएंगे, ठीक है, यहां पे बड़ा आ, ठीक है, यहां पे छोटा आ, ठीक है, बड़ा आ छोटा आ को जोड़ेंगे तो बड़ा आ आएगा, इसीलिए यहां पे हम बड़ा आ लगाते हैं, ठीक है, विद्यार्थी हो जाता है, ठीक है। फिर आपका आता है गिरीश, गिरीश, तो गिरीश को हम तोड़ेंगे गिर, गिर प्लस ईस, गिर प्लस ईस, ठीक है। तो यहां पे देखिए ऑलरेडी छोटा आ है, ठीक है, और ये बड़ी ई, ये दोनों स्वर हो गए, ठीक है। और जब स्वर आपस में मिलते हैं तो यहां पे ये स्वर संधि हो जाती है। समझ रहे हैं आप लोग? देखिए स्वर संधि के स्वर संधि हमने देख लिया। स्वर संधि संधि शब्द में, ये आपका संधि शब्द है, ठीक है, संधि शब्द में दो स्वरों का मेल ही स्वर संधि कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे दो स्वर मिल रहे हैं आपस में तो ये स्वर संधि हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है। देखिए कौन कौन सी। नंबर 1 दीर्घ संधि, ठीक है, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि और नंबर 5 अयादि संधि, ठीक है। ये 5 प्रकार की संधि होती है आपकी। और हम
एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दीर्घ संधि क्या होती है, गुण संधि क्या होती है, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। आप नंबर देख के घबराइएगा मत, बहुत आराम से पढ़ाएंगे आप लोगों को, समझ में आएगा सारा कुछ। ठीक है, बहुत ही इजी वे में पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगती है, ठीक है, तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और दूसरे अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक हम देखिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। तो ओके स्टूडेंट, आशा करता हूं आप सभी ने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए, अब हम स्वर संधि के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, और सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे क्या, दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ स्वर संधि सबसे पहला प्रकार है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि क्या होती है। ठीक है, देखिए दीर्घ स्वर संधि क्या होती है। दीर्घ स्वर संधि देखिए, इसको पहचानना बहुत ही आसान है। ठीक है, इसको बहुत ही आसानी से हम पहचान सकेंगे कि किस शब्द में जो है कौन सी स्वर संधि है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें दीर्घ स्वर संधि में देखिए लिखा हुआ है, इसमें शब्दों में जो है, इनके शब्दों में बड़ी मात्राएं आती हैं। ठीक है, इसमें जो है शब्दों में बड़ी मात्राएं आती हैं। ठीक है, और सेकंड जो है वो लिखा हुआ है पॉइंट, इसमें ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर जो है वो आपस में जुड़ते हैं दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर से। आप लोगों को पता चल रहा होगा, नहीं पता हो ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर क्या होता है, तो आप हमारी प्रीवियस क्लास वर्णमाला, ठीक है, वो देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर होता है क्या होता है। तो देखते हैं सबसे पहला टॉपिक, जो दीर्घ स्वर संधि होगी ना, उसमें जो है बड़ी मात्राएं आएंगी, केवल आपको ये याद रखना है। ठीक है, बड़ी मात्राएं कौन कौन सी होती हैं, बड़ा आ, ठीक है, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है, अगर शब्द में ये बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आ रहा है, ठीक है, तो आप पहचान जाएंगे कि वो आपकी कौन सी दीर्घ स्वर संधि होगी। दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है, तो दीर्घ जैसे ही आप सोचेंगे, आपके मन में आ जाएगा कि यार ये तो दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, देखिए कैसे, देखिए इसमें आता है महात्मा, देखिए बड़ा आ आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बड़ा आया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है, महा प्लस आत्मा, ठीक है, मतलब महान आत्मा, तो देखिए यहाँ पे बड़ा, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बड़ा आ, ठीक है, और यहाँ पे बड़ा आ। ठीक है, ये दोनों देखिए दीर्घ स्वर क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले देख लीजिए दीर्घ स्वर क्या होते हैं। दीर्घ स्वर अभी हमने बताया है कि बड़े को क्या कहते हैं, दीर्घ कहते हैं। ठीक है, जितने बड़े अक्षर, बड़ी मात्रा वाले अक्षर होंगे उनको हम दीर्घ स्वर कहेंगे। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये तीनों दीर्घ स्वर में आते हैं। और ह्रस्व स्वर में आते हैं छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, ये तीनों जो है ह्रस्व स्वर में आते हैं। ठीक है, जब ह्रस्व स्वर, देख लीजिए इधर, जब ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर जो है वो दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर से मिलता है, ठीक है, तो वहां पे दीर्घ स्वर संधि होती है। देखिए कैसे, जिसे यहाँ पे पहला पहचान हो गई आपकी कि इनके शब्दों में जो है बड़ी मात्राएं मिलेंगी, आपको सारी जो है बड़ी मात्राएं मिलेंगी। देखिए कैसे, महात्मा लिखा है ना, तो देखिए बड़ा मात्रा आया हुआ यहाँ पे। तो देखिए अगर हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, तो देखिए ये भी आपका दीर्घ स्वर आ गया बड़ा आ में। ठीक है, ये भी आपका दीर्घ स्वर आ गया। ठीक है, ये मिलकर आप महा प्लस आत्मा मिलकर जो है क्या करेंगे, बड़ा आ बना देंगे यहाँ पे, तो महात्मा हो जाएगा। यहाँ पे बड़ा आ का डंडा यानी मात्रा लग जाएगी। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है नदीस, देखिए बड़ी ई आया है। ठीक है, यही पहचान होती है कि इन शब्दों में जो है सारी बड़ी मात्राएं प्रयोग की जाएंगी, बड़ा आ, बड़ा ऊ, बड़ी ई। ठीक है, ये तीनों मात्राएं प्रयोग की जाएंगी। देखिए इनको जब तोड़ेंगे तो देखिए नदी प्लस ईस, यहां पे बड़ी ई, ठीक है, प्लस बड़ी ई, ये भी दोनों आपकी किस में आएगी, दीर्घ स्वर में आएगी। ठीक है, देखिए बड़ा ऊ, ठीक है, देखिए इसमें बड़ा ऊ आया हुआ है,
तो अगर बड़ा आ, पहले ही बताया है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ जिन शब्दों में आए, ठीक है, जिन संधि शब्दों में आए, आप पहचान जाएंगे कि वो दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, देखिए ये भी स्वर है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। ठीक है, तो यहां पे ये दोनों क्या है, ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर है, ये भी ह्रस्व स्वर है और ये भी आपका ह्रस्व स्वर है। ठीक है, ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे, छोटा ऊ बड़ा ऊ करेंगे। सुक्ति का अगर संधि विच्छेद करेंगे हम, तो यहाँ पे आएगा आपका सु प्लस उक्ति, मतलब सुक्ति। ठीक है, सु में छोटा ऊ लगा हुआ है, ठीक है, छोटा ऊ की मात्रा, तो यहाँ पे छोटा ऊ ह्रस्व स्वर हो गया और ये भी ह्रस्व स्वर हो गया। देखिए लिखा हुआ है ह्रस्व स्वर या तो दीर्घ स्वर से मिलेगा या तो ह्रस्व स्वर से मिलेगा, दीर्घ स्वर या तो दीर्घ स्वर से मिलेगा, दीर्घ स्वर या तो ह्रस्व स्वर से मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे दीर्घ स्वर संधि आ जाती है। ठीक है, जहां पे बड़े आ की मात्रा है या बड़ी ई की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा, ठीक है, आपको शब्द में मिले। ठीक है, जैसे आपका लिखा हुआ है आपका विद्यार्थी, विद्यार्थी, देखिए इसमें बड़ा आ की मात्रा आ गई है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है विद्यालय, विद्यालय। ठीक है, तो यहां पे बड़ा की मात्रा आ गई है। ठीक है, इसको अगर हम तोड़ेंगे, विद्या प्लस आलय, ठीक है, तो यहां पे बड़े आ की मात्रा आ रही है। ठीक है, दोनों दीर्घ स्वर है। ठीक है, तो यहां पे बड़े आ की मात्रा आ रही है। ठीक है, तो ये आप समझ जाइएगा कि दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, और यहां पे विद्या प्लस अर्थी टूटेगी ना, देखिए विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, ये विच्छेद होगा इसका, तो ये बड़ा आ, ठीक है, ये छोटा आ। ठीक है, एक दीर्घ स्वर है और आपका एक ह्रस्व स्वर है। ठीक है, तो वहां पे आप जब विच्छेद करके भी पहचान सकते हैं, या फिर अगर आपको केवल पहचानने को दे दी जाए कि कौन सी संधि है इसमें, तब भी आप पहचान सकते हैं क्योंकि इसमें बड़ा आ लगा हुआ है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे नंबर की तरफ, यानी गुण स्वर संधि की तरफ। ठीक है, तो गुण स्वर संधि में आपको तीन चीजें याद रखनी है। पहली चीज, इसमें इनके शब्दों में जो है ऊपर एक मात्रा होती है, एक मात्रा जैसे ये। ठीक है, ये होती है केवल। और दूसरा पॉइंट होती है, इसमें ऋषि की मात्रा भी आती है। देखिए ऋषि को हमारे समाज में बहुत ही अच्छा दर्जा दिया जाता है, उनको अपने से बढ़कर माना जाता है, यानी एक ऊपरी पायदान पे रखा जाता है। तो आपको केवल इससे ये याद रखना है कि जो इसमें मात्राएं आएंगी वो ऊपर की तरफ लगी होंगी ऋषि की। ठीक है, तो बस आपको दो चीजें याद रखनी है। और तीसरी चीज ये है कि इसमें छोटा आ या बड़ा आ जब छोटी ई या बड़ी ई से मिलता है तो वहां पे ए का निर्माण होता है, तथा बड़ा छोटा आ या बड़ा छोटा ऊ या बड़ा ऊ से मिलता है तो वहां पे ओ का निर्माण होता है। देखिए कैसे, देखिए इसको आप देखते ही पहचान जाएंगे। देखिए आपका लिखा हुआ है रमेश, देखिए इसमें एक मात्रा आई हुई है, यहाँ पे देखिए एक मात्रा लगी हुई है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है रमेश, तो यहाँ पे एक मात्रा है। ठीक है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो रमा प्लस ईस, देखिए यहाँ पे है बड़ा आ प्लस बड़ी ई, देखिए लिखा हुआ है बड़ा आ या बड़ी, छोटा आ या बड़ा से जो है मिलाकर छोटे ई या बड़ी ई को अगर जोड़ेंगे तो ए बनेगा। देखिए बड़ा आ या बड़ी ई जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मात्रा आई है। ठीक है, फिर देखिए वीर प्लस उचित, वीरोचित को हम जब संधि विच्छेद करेंगे वीरोचित का, तो यहाँ पे आएगा वीर प्लस उचित। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे छोटा आ पहले से है, सॉरी छोटा आ, ठीक है, छोटा आ, ठीक है, इसमें छोटा ऊ हो गया, इसको जोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, छोटा आ और जब छोटा ऊ को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ओ की मात्रा आ जाएगी, देखो वीरोचित। ठीक है, आप अगर केवल आपको शब्द पहचानने को दे दिया जाए, ठीक है, तो आप पहचान सकते हैं एक मात्रा आती है केवल। ठीक है, देखिए आपको ऊपर एक मात्रा मिलेगी केवल। ठीक है, और अगर आपको संधि विच्छेद करके सब पहचानने को दे दिया जाए
तो यहाँ पे देखिए छोटा आ और छोटा ऊ, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ओ का निर्माण करेंगे। ठीक है, ओ से ओखली। ठीक है, यहां पे ऐसे आ जाता है महारसी। देखिए आपको बताया है कि इसमें जो है जो ऋषि होता है वो ऋषि मतलब जो होता है उसमें ऊपर की तरफ मात्राएं लगी होंगी। बस आपको ये पॉइंट याद रखना है कि गुण स्वर संधि में जो है आपको ऊपर की तरफ ऋषि की मात्राएं लगी मिलेंगी, जिसे महर्षि लिखा होगा या महा प्लस ऋषि। देखिए महा प्लस ऋषि, महर्षि। और भी शब्द आते हैं ऋषि के लिए। देखिए जैसे और भी उदाहरण देख लीजिए, महर्षि हो गया, जैसे रमेश हो गया या महेश लिखा होगा ना, महेश। ठीक है, तो ये किसमें टूटेगा, महा प्लस ईस। ठीक है, बड़ी ई ये हो गई आपकी और बड़ा आ ये हो गया। बड़ी ई बड़ा आ जुड़ के जो है एक मतलब ए का निर्माण करेंगे। यहाँ पे देखिए ए की मात्रा लगी हुई है। यहाँ पे अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप केवल ये याद रखिए कि गुण संधि में, ठीक है, जो गुण संधि होता है उसमें जो है एक मात्रा लगी होती है शब्द के ऊपर, केवल एक मात्रा। ठीक है, जहां पे संधि होगी ना वहां पे केवल एक मात्रा लगी होगी, ए की मात्रा या ओ की मात्रा। ओ की मात्रा नहीं लगी, ओ की मात्रा ओ। ठीक है, ए की मात्रा लगी होगी या ओ की मात्रा लगी होगी। दूसरा पॉइंट, उसमें जो है ऋषि की मात्रा ऊपर की तरफ लगी होगी। ठीक है, जैसे महर्षि हो गया या और भी होते हैं शब्द, उसमें जो है ऋषि के ऊपर की मात्रा लगी होगी। और तीसरा पॉइंट, अगर आपको विच्छेद करने को आ जाए तो अगर नहीं पहचान पा रहे हैं आप तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, छोटा या बड़ा, छोटी या बड़ी से मिलकर ए बनाते हैं, और छोटा या बड़ा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ से मिलकर ओ बनाते हैं। आपको समझा दिया यहाँ पे। देखिए छोटा या बड़ा ए बन गया और छोटा आ और छोटा ऊ मिलकर ओ बनाते हैं। ठीक है, और ये महर्षि आपका ये हो गया। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो स्टूडेंट, अभी देखा आपने, हमने दीर्घ संधि और गुण संधि हमने पढ़ लिया है। ठीक है, जो कि दो प्रकार होते हैं स्वर संधि के, दो प्रकार हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, नंबर 1 दीर्घ संधि और नंबर 2 गुण संधि। ठीक है, तो अब हम देखेंगे वृद्धि संधि और यड़ संधि। ठीक है, वृद्धि संधि क्या होती है और यड़ संधि क्या होती है, तो देखते हैं सबसे पहले वृद्धि संधि के बारे में। तो देखिए वृद्धि संधि में क्या है पहचानने का, सबसे पहले संधि शब्द दो मात्राओं वाले होंगे। ठीक है, इसमें जितने भी शब्द होंगे, ठीक है, वो दो मात्राओं वाले होंगे। आसान भाषा में समझिए कि इसमें दो मात्राओं वाले शब्द होंगे जो भी आएंगे। ठीक है, और इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें छोटा या बड़ा जो है, छोटा मतलब ए या ऐ से मिलकर, ए या ऐ से मिलकर क्या बनाएगा, ऐ बनाएगा। ठीक है, छोटा बड़ा, ठीक है, छोटा आ या बड़ा आ मिलकर किससे मिलेगा, ए या ऐ से मिलेगा तो क्या बनाएगा, ऐ बनाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ छोटा आ या बड़ा आ ओ या औ से मिलेगा तो क्या बनाएगा, औ बनाएगा। बस आपको ये दो चीजें याद रखनी है, आप पहचान लोगे कि किस शब्द में कौन सी वृद्धि संधि है। ठीक है, और आराम से पहचान पाओगे। ठीक है, देखिए कैसे, जिसे लिखा हुआ है सदैव, तो आप देखते ही पहचान लोगे संधि शब्द में दो मात्राएं होंगी। ठीक है, ये देखिए दो मात्राएं ऊपर दी हुई हैं। ठीक है, अगर आप इसका संधि विच्छेद करते हैं तो देखिए सदा मतलब बड़ा आ यहां पे आएगा, ठीक है, प्लस एव, ये ए आ गया आपका। ठीक है, आप जब इसको जोड़ोगे ना तो क्या बनेगा, ऐ बनेगा। ऐ की मात्रा ये देखो लगी हुई है। ठीक है, इसी प्रकार एकाएक लिखा हुआ है तो एकाएक को हम तोड़ेंगे 1 + 1। ठीक है, तो 1 + 1 इसमें छोटा आ ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, प्लस इसमें ये ए आ गया आपका। छोटा आ प्लस ए जोड़ेंगे, छोटा आ प्लस ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ऐ की मात्रा देख लीजिए, एकाएक। ठीक है, और वैसे भी आप पहचान सकते हैं, केवल वो दिया हुआ है तो डबल मात्राएं हैं तो हमारा
वृद्धि संधि हो जाएगा। उसके बाद जलाउद देख लीजिए, जलाउद जैसे लिखा हुआ है तो देखिए डबल मात्राएं हम तो पहले ही पहचान गए, लेकिन अगर आपको संधि विच्छेद करना हो तो संधि विच्छेद करेंगे जल प्लस औध। ठीक है, इसमें छोटा आ प्लस औ। ठीक है, तो ये क्या मिलकर बनाएंगे, छोटा आ, ठीक है, औ मिलकर क्या बनाएंगे, औ बनाएंगे। ठीक है, या बड़ा आ और ओ मिलते तब भी औ बनता, या बड़ा आ औ मिलते तब भी औ ही बनता है। ठीक है, देख लीजिए आप। देखिए आप लोगों को यहाँ पे ज्यादा मैं एग्जाम्पल इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि ये बोर्ड छोटा है। ठीक है, और इस पे ज्यादा एग्जाम्पल आ नहीं पाएंगे। अगर हम एग्जाम्पल ही करवाते रहेंगे तो आपकी वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक है, लेंथी हो जाएगी। ठीक है, इससे इसीलिए हम कम मतलब समय में ज्यादा चीजें बताना चाह रहे हैं। आप लोग एग्जाम्पल जो है अपनी बुक से देख के जो है वहां से प्रैक्टिस करिएगा। आप जब देखेंगे शब्द को तुरंत पहचान लेंगे कि कौन सी संधि इसमें लगेगी। आप लोगों को इतना इजी बता रहे हैं। ठीक है, केवल 2 मात्राएं हो आप लोग वृद्धि संधि पहचान लेंगे। ठीक है, 2 मात्राएं हो। ठीक है, अगर आपको विच्छेद भी करना है तो आप लोग इस फार्मूले से कर सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले से आराम से आपका विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, अब आपकी आती है यड़ संधि चौथे नंबर पे। यड़ संधि में क्या होता है, देखिए पहला पॉइंट, यड़ संधि में या और वा, ठीक है, या अक्षर और वा अक्षर के साथ आधा अक्षर जुड़ा होता है। ठीक है, या और वा के साथ इसमें आधा अक्षर जुड़ा होता है। अगर या के साथ कोई अक्षर जुड़ा है तो उस पे छोटी ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, वा के साथ कोई अक्षर जुड़ा हुआ है, ठीक है, आधा अक्षर, तो उस पे छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, इसमें त्रा वाले शब्द आते हैं। ठीक है, बस आपको 2 चीजें याद रखनी है, या और वा के साथ अगर कोई आधा अक्षर जुड़ा हुआ है तो या के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो छोटी या बड़ी आ जाएगी, वा के साथ जुड़ा हुआ है तो छोटा हो या बड़ा हुआ जाएगा। ठीक है, इसमें त्रा वाले शब्द भी आते हैं। देखिए कैसे, देखिए लिखा हुआ है प्रत्येक। देखिए ता जो है, ये ता जो है यहां पे या में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ता जो है या में जुड़ा हुआ है, तो या में जब कोई शब्द जुड़ता है, या में जब कोई शब्द जुड़ता है आधा, तो उस पे छोटी ई या बड़ी की मात्रा आ जाती है। तो देखिए या में कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है, कौन सा वर्ण जुड़ा हुआ है, तो या में जो है ता जुड़ा हुआ है, तो देखिए छोटी ई की मात्रा आ गई इस पे। ठीक है, प्रति प्लस 1, इसको अगर तो हम तोड़ेंगे तो प्रति प्लस 1, छोटी ई प्लस ए, तो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपको आप तो बता चुके हैं स्टार्टिंग में ही। ठीक है, आपको बता चुके हैं स्टार्टिंग में ही। ठीक है, प्रति प्लस 1, यानी इसमें जो है या और वा में आधा अक्षर जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, बस इसकी यही पहचान है यड़ संधि की, यड़ स्वर संधि की। इसमें या और वा में आधा अक्षर जुड़ा हुआ होगा, और जो त्रा वाले शब्द होंगे, त्रा वाले वो आएंगे। देखिए प्रत्येक, प्रति प्लस 1, ठीक है, अत्यंत, अति प्लस अंत। देखिए ता में अगर या में अगर आधा अक्षर जुड़ा हुआ है कोई, तो उस पर छोटी या बड़ी की मात्रा आ जाएगी, और अगर वा में जुड़ा हुआ है कोई अक्षर तो छोटा हो या बड़ा हो की मात्रा उस पर आ जाएगी। बस आपको यही चीजें याद रखनी है। देखिए वा में जुड़ा हुआ है, स्वागतम लिखा हुआ है ना, तो सा जो है, आधा सा जो है वो वा में जुड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर छोटा ऊ की मात्रा आएगी, सु प्लस आगतम। ठीक है, देखिए सा जो है वा में जुड़ा हुआ है। ठीक है, आधा सा जो है वा में जुड़ा हुआ है। ठीक है, स्वच्छ लिखा हुआ है, तो सु प्लस अच्छ। ठीक है, देखिए आप दूसरी तरफ देखिए त्रा वाले कैसे शब्द आते हैं यहाँ पे, मात्राज्ञा। ठीक है, तो इसे हम कैसे विकसित करेंगे, मात्र प्लस आज्ञा। ठीक है, मात्राज्ञा आ जाएगा, पित्राज्ञा आ जाएगा, पित्र प्लस आज्ञा। ठीक है, ऐसे ही अक्षर मतलब शब्द आएंगे, इसमें ज्यादा शब्द नहीं आते हैं त्रा वाले। बस आपको ये याद रखना है कि ता में जो है या में जो है आधी ता लगती है, मतलब या में जो है अगर आधा अक्षर आ जाए, ठीक है, तो उसके ऊपर छोटी या बड़ी लग जाती है, और सॉरी वा में अगर आधा अक्षर जुड़ जाए तो उसमें छोटा हो या बड़ा हो जुड़ता है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा लास्ट टाइम बचा है संधि का,
वो है जो अयादी संधि। ठीक है, देखिए हमने संधि सारी पढ़ ली। संधि क्या होती है, संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि के कितने प्रकार होते हैं, स्वर संधि, ठीक है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि हमने पढ़ी। फिर स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, दीर्घ संधि, ठीक है, फिर गुण संधि, फिर आपका वृद्धि संधि, फिर आपका यड़ संधि और फिर आपका अयादी संधि। हमने 4 टाइप पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब है 5वां टाइप, अयादी संधि क्या होती है। तो देखते हैं अयादी संधि क्या है। ठीक है, देखिए अयादी संधि, इसमें केवल आपको, ठीक है, 2, ठीक है, पॉइंट याद रखने हैं। कौन कौन से, इसमें या और वाह, ठीक है, के साथ पूरा अक्षर आता है। इससे पहले जो थी आपकी यड़ संधि, ठीक है, यड़ संधि में या और वाह के साथ आधा अक्षर आता है, लेकिन इसमें या और वाह के साथ पूरा अक्षर आता है। ठीक है, इसमें अगर या से पहले जो अक्षर आएगा, ठीक है, उसमें ये ए या ऐ लगा दिया जाएगा, और वाह से पहले जो अक्षर आएगा उसमें ओ या औ लगा दिया जाएगा। बस आपको 3 ये स्टेप याद रखने हैं। बस आप जो पूरी जो है संधि, इसकी अयादी संधि में से कोई भी अगर शब्द आ जाता है आप पहचान सकोगे। देखिए लिखा हुआ है गायक, ठीक है, देखिए या के पहले आया है शब्द, ठीक है, पूरा शब्द आया है। ठीक है, तो इसको विच्छेद कैसे करेंगे, गए, ठीक है, प्लस अक। देख लीजिए जो पहले अक्षर था उसके ऊपर ए लग गया है। अगर वो या से पहले होगा उसके ऊपर ए या ए लगेगा। ठीक है, अगर वो वा से पहले होगा तो उसके ऊपर ओ या औ लगेगा। ठीक है, देखिए या से पहले है गा, तो गा के ऊपर ए लग गया। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है नायक, ठीक है, या से पहले ना है, ठीक है, तो ने प्लस अक, ठीक है, नायक हो गया। फिर वाह, देखिए नाविक, वाह आ गया। ठीक है, वाह के पहले आपका ना है, ठीक है, तो आप क्या आ गया, नौ, नौ, ओ या औ। ठीक है, वाह के पहले आएगा तो उसके ऊपर ओ या औ लगा दिया है, 9 प्लस 1। ठीक है, पवन लिखा है, ठीक है, पवन, ठीक है, पा आ गया पहले, ठीक है, वाह के, ठीक है, तो आ जाएगा आपका ओ प्लस अन। ठीक है, ये आपका विच्छेद हो गया। ठीक है, तो हमने स्वर संधि के सारे टाइप पढ़ लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दोनों करवा देंगे। ठीक है, हम आपको आज करवा देते, पर आपका जो वीडियो है वो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इसके 2 पार्ट कर देंगे। ये पहला पार्ट हो गया। अब जो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो आपका सेकंड पार्ट में हम व्यंजन संधि और आपकी विसर्ग संधि दोनों कवर कर देंगे। आपका संधि का जो है पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब